हरिपुर गांव में एक किसान रहता था। किसान का नाम रामलाल था। रामलाल ने इस बार खेत में मक्के की फसल लगा रखी थी और रानो नाम की चिड़िया माँ बनने वाली थी। उसने रामलाल की मक्के की फसल में अपना एक घोंसला बनाया और उस घोंसले में रहने लगी। थोड़े समय के बाद उसके अंडों में से 2 सुंदर बच्चे निकल गए। सुनो बच्चों, मैं दाना लेने जा रही हूँ। मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। तुम अपना ख्याल रखना। मैं जल्दी ही दाना लेकर वापस आ जाऊंगी। ठीक है माँ, हम आपका इंतजार करेंगे। जल्दी आ जाना माँ। फिर रानो चिड़िया खाना ढूंढने चली जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर किसान आता है और बोलता है, अरे वाह वाह वाह, मेरे खेत में तो फसल अब की बार बहुत अच्छी लग रही है और यह बहुत अच्छी तरह से पक भी गई है। अब इन्हें काटने का समय आ गया है। मैं कल ही अपने मजदूरों को फसल काटने के लिए बोलूँगा। इतना कहकर किसान वहाँ से वापस चला जाता है और चिड़िया के बच्चे किसान की बातों को सुनकर बहुत ही घबरा जाते हैं। थोड़ी देर बाद चिड़िया दाना लेकर वापस आ जाती है और अपने बच्चों को इतना घबराया हुआ देखती है तो बच्चों को पूछती है, अरे बच्चों, तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? ऐसी क्या बात? मामा, किसान आया था और फसल काटने की बातें कर रहा था और वह फसल जल्द ही कटवा लेगा। वह कल ही मजदूरों को कल ही फसल काटने भेजेगा। अगर ऐसा हुआ तो हम तो बेघर ही हो जाएंगे। हमने तो अभी तक उठना भी नहीं सीखा। बच्चों की इस तरह से बात बताने पर एक बार चिड़िया भी परेशान हो जाती है। अच्छा, पहले ये बताओ, किसान ने क्या तुम्हें देख लिया था? नहीं माँ, किसान ने हमें तो नहीं देखा था। मगर तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? अच्छा हुआ कि उसकी नजर तुम दोनों पर नहीं पड़ी, वरना अनर्थ हो जाता। अब तुम दोनों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ना ही कल फसल कटेगी और ना ही हम बेघर होंगे। कुछ दिनों बाद किसान फिर आता है और अपनी फसल को देखकर बोलता है, अरे अरे, मैंने तो मजदूरों को बोल दिया था, मगर एक भी मजदूर नहीं आया। इस तरह से तो मेरी सारी फसल खराब हो जाएगी। मैं अब इन मजदूरों के भरोसे नहीं रहूँगा। मैं कल ही अपने बेटे को बोलूँगा कि वह सारी फसल को काट ले। इतना कहकर किसान वहाँ से अपने घर चला जाता है। मगर बच्चे किसान की बातों को सुनकर बहुत ही डर जाते हैं और जब चिड़िया घर आती है तो मामा, किसान आया था और अब की बार तो वह अपने बेटे से फसल कटवाने की बात कर रहा था। अब हम
क्या करेंगे माँ? अब कल किसान फसल कटवा देगा और हम बेघर हो जाएंगे माँ। रानू चिड़िया बड़े ही आराम से बोली। अरे बच्चों, घबराओ मत मेरे बच्चों, अभी फसल कटने में समय है, अभी फसल नहीं कटेगी, तुम आराम से रहो। कुछ दिनों के बाद किसान फिर से खेत में आता है और अपनी फसल को कटा ना पाकर वह कहता है, अरे अभी तक फसल कटी नहीं, सब के सब आलसी बने बैठे हैं, ऐसे तो सारी फसल खराब हो जाएगी। अब मैं किसी और के भरोसे नहीं बैठूंगा, अब यह फसल मैं खुद ही काट लूंगा, कल सुबह ही आकर। इतना कहकर किसान जाने लगता है। तभी उसकी नजर चिड़िया के घोंसले पर पड़ती है और वह कहता है, लो, अब इस चिड़िया ने भी मेरे खेत में डेरा बना लिया। इस तरह सभी पक्षी यहाँ पर आकर डेरा लगाने लगे, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। इनको तो कल ही अपने खेत से साफ कर दूंगा और सारी फसल काट लूंगा। इतना कहकर किसान वहां से चला जाता है और अब चिड़िया के चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई दे रही थी और वह अपने बच्चों से कहती है, सुनो बच्चों, अब तैयार हो जाओ, अब फसल जरूर कटेगी। अब हम इस घर को छोड़कर दूसरे घर जाना पड़ेगा। हम कहाँ जाएंगे माँ? अभी तक तो हम छोटे ही हैं, हमें अभी तो अच्छे से उड़ना भी नहीं आता। तुम चिंता मत करो मेरे बच्चों, मैं कोई ना कोई उपाय जरूर सोच लूंगी। किसान खेत में आता है और अपनी फसल काटने लगता है। ये सब चिड़िया व चिड़िया के बच्चे देख रहे थे। तभी चिड़िया के बच्चों ने चिड़िया से पूछा, माँ, आपको कैसे पता चला कि किसान आज फसल जरूर काटने आएगा? मेरे बच्चों, पहले किसान दूसरों पर निर्भर था, इसलिए काम होने की संभावना बहुत ही कम थी। जब उसने कहा कि अब वह खुद ही इस काम को करेगा, मैं तभी समझ गई कि अब यह काम जरूर होगा। अब चलो मेरे बच्चों, चलने का समय हो गया है। शिक्षा, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपना काम के लिए दूसरों पर निर्भर रहना नहीं चाहिए, बल्कि हमें खुद ही उस काम को करना चाहिए। थैंक यू।